पूरी तरीके से स्टूडेंट्स के करियर का मजाक बना के रख दिया। लिटरली बोल रहे हैं कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लेना। 1 साल की तो बात है, 1 साल का मतलब इनके लिए 1 वीक जैसा है। 1 साल का कोई वैल्यू ही नहीं है स्टूडेंट के लिए। द क्यूरियस केस ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया, ये क्या है यही पता लगाने के लिए आज हम आए हैं दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर लगभग 80 पीएचडी कैंडिडेट्स का एडमिशन कैंसिल हो गया है। एग्जैक्टली हुआ क्या है मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल पिछले महीने की 11 तारीख को, 11 अगस्त को तरह तरह के डिपार्टमेंट्स लिस्ट अपनी जारी करता है। स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं पीएचडी के लिए, जिसके लिए स्टूडेंट्स महीनों मेहनत करते हैं। उसके लिए एंट्रेंस की एग्ज़ाम देते हैं, इंटरव्यू होता है, उनका एक प्रपोज़ल सबमिशन होता है। तो एक लंबा प्रोसेस होता है पीएचडी एडमिशन का, इतना आसान नहीं होता। और ये महीनों का प्रोसेस करके जब स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के पास आते हैं एडमिशन लेने के लिए, यूनिवर्सिटी बोलती है कि आपका एडमिशन हो चुका है। यहाँ तक की तो कहानी एकदम नॉर्मल है, लेकिन 11 अगस्त के बाद जो चीज़ होती है वो जामिया के इतिहास में कभी पहले नहीं हुई थी। ये होता है कि स्टूडेंट्स जो 80 स्टूडेंट्स जो है, जो जिनका एडमिशन कैंसिल हुआ है, ऐसे मैंने कहा था, वो जामिया आते हैं, एडमिशन लेने के लिए आते हैं। आज और कल एडमिशन डेट्स फिक्स होती है और उनको पता लगता है कि उनका नाम एडमिशन लिस्ट में, फाइनल लिस्ट से गायब हो चुका है अचानक। सो यही है पूरी क्यूरियस केस ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया। इसको अच्छे से और जानते हैं स्टूडेंट्स से खुद बात करके। तो चलिए मेरे साथ देखते हैं कि क्यों हुआ है ये और क्या है पूरा मामला। और उस लिस्ट में ये साफ साफ लिखा है कि मुझे जो है 12 सितंबर से लेके 14 सितंबर के बीच में यूनिवर्सिटी आके अपने एडमिशन प्रोसीजर्स कंप्लीट कराने हैं और डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने हैं। इस प्रोसेस के लिए मैंने पूरे महीने पूरी मेहनत की, डिफरेंट एफिडेविट्स कलेक्ट किए, अपनी ओरिजिनल मास्टर्स की यूनिवर्सिटी जाके वहाँ से माइग्रेशन ग्रांट करवाया टू दी जामिया मिलिया इस्लामिया, क्योंकि उन्होंने साफ साफ अपने नोटिस में लिखा हुआ है कि जिन भी लोगों का नाम, जिन भी रोल नंबर्स का नाम इस लिस्ट में है, उनको अपने एडमिशन प्रोसीजर्स कंप्लीट कराने हैं 14 सितंबर तक। जब मैं यहाँ 12 तारीख को पहुँची अपना एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट कराने, तो मुझे एडमिशन के लिए डिनाई कर दिया गया ऑन द सिंपल ग्राउंड कि हमारे पास आपके लिए इस वक्त सुपरवाइज़र अवेलेबल नहीं है, दो आई हैव क्लियर्ड द मेरिट एंड आई एम पार्ट ऑफ द लिस्ट। दिस इज़ द फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जो कि यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आ चुका था और इसी के बेसिस पे हम यहाँ पे एडमिशन करने आए थे। आप देख सकते हैं हर किसी सीरियल नंबर के अगेंस्ट एप्लीकेशन आईडी है और रोल नंबर है, जिनमें से 20 सीरियल है, 20 कैंडिडेट्स है, जिनमें से 7 और 8 को डिनाई कर दिया है एडमिशन। दिख रहे हैं वो सारे सिलेक्टेड है जी, दीज आर द रोल नंबर्स एंड एप्लीकेशन आईडीज ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। ओके, तो इनमें से अब डिनाई कर रहे हैं। हाँ अभी जा रहे हैं, बाहर जाइए, आराम से उधर कर। ठीक है हम सर नहीं आप भी जाइए, धक्का मुक्की मत कीजिए। जो हाँ तो हाँ आप जाओ ना, आपको बोला जा रहा है तो नहीं हो तो बाहर जाओ करो। नहीं, यहाँ से ये सब जो करना है बाहर जाकर करो। जैसे कि आपने सुना, स्टूडेंट्स का कहना है कि यूनिवर्सिटी ने पहले चुने हुए छात्रों की लिस्ट साझा की और फिर जब एडमिशन लेने की बारी आई तो हाथ ऊपर कर दिए और कह दिया कि डीआरसी ने चुने हुए कई स्टूडेंट्स को रिजेक्ट कर दिया है। उन लोगों को एडमिशन दिया गया है जो रैंकिंग में मुझसे पीछे हैं और मैं उनसे आगे हूँ। माई रैंक एज पर द लिस्ट इज़ 9th रैंक एंड मेरे से जो पीछे स्टूडेंट्स हैं उनको भी एडमिशन दे दिया गया है इस बुनियाद पे कि हमारे पास उनके टॉपिक से रिलेटेड फैकल्टी मेंबर मौजूद है, लेकिन आपके टॉपिक से रिलेटेड फैकल्टी मेंबर मौजूद नहीं है। और ये झूठ है, क्योंकि मैंने खुद फैकल्टी मेंबर्स के पास रिकॉर्ड्स चेक किए हैं और मैं जिस चीज़ में स्पेशलाइजेशन करना चाहती हूँ उस चीज़ के फैकल्टी मेंबर्स इनके पास मौजूद हैं। डिपार्टमेंट में अगर आपकी वैकेंसीज 10 है या मान लो जो भी है, तो आप सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को कितनों को लेंगे? 10 को ही लेंगे ना। तो ये कौन सी बात हुई कि अगर आपके पास 10 वैकेंसी है तो आपने 20 स्टूडेंट्स को क्यों बुलाया? किस लिए बुलाया? यहाँ ये बुला के बोल रहे हैं कि आपके साथ मजाक हो रहा था। आपके घर वालों का क्या रिएक्शन रहा है? बिकॉज एग्जाम अभी तो उनको पता नहीं है कि मेरा एडमिशन नहीं हो पाया यहाँ पे। अभी शायद वो सोच रहे होंगे कि एडमिशन की प्रोसेस में लगा है बंदा, तो अभी पता नहीं, मैंने नहीं बताया उनको, अभी नहीं बताया। ऑब्वियसली जब सुनेंगे तो बहुत शॉक हो जाएंगे। इतने गंभीर आरोप लगने के बाद जामिया यूनिवर्सिटी का पक्ष जानना भी ज़रूरी था। जब हम कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनर के ऑफिस पहुँचे तब एक प्रोफेसर ने हमें कहा कि डीआरसी यानी डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी ने पहले से ही छात्राओं का सिलेक्शन किया था। जब पूछा गया कि 1 महीने बाद क्यों ये बात बताई, तो कहा कि ऑर्गेनाइजेशनल डीले है, सरकारी कामों में वक्त लगता है टाइप की बात की। कोई ठोस जवाब हमें यूनिवर्सिटी से नहीं मिला। जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन पाना कईयों का सपना होता है, लेकिन पीएचडी एडमिशन में हुई ये घटना कई सवाल खड़े करती है।
यूनिवर्सिटी ने चुने हुए छात्रों की लिस्ट अगस्त में ही साझा की थी। इसका परिणाम ये हुआ कि कई छात्रों ने अपनी नौकरी या रिसर्च के काम को त्याग दिया और जामिया आने की तैयारी शुरू कर दी। जामिया में एडमिशन की लिस्ट आने के बाद आई वाज श्योर कि आई विल गेट एडमिशन इन जामिया। मैंने अपना BHU का इंटरव्यू मिस कर दिया क्योंकि मेरे को जामिया में एडमिशन मिल रहा है। मैंने अपना स्टेट यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू मिस कर दिया क्योंकि मुझे जामिया में एडमिशन मिल रहा है। मैंने अपनी 2 से 3 अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर दी। मतलब मेरा पूरा 1 साल फिर से ख़राब होगा यहाँ पे एडमिशन नहीं देंगे तो। रिसर्च का काम कर रही थी। आई वॉज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट ऑन WHO एंड आई लेफ्ट my project so that I could be part of this esteemed university which is the 3rd rank in an NIRF. अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनली चल रहे हैं तो आप रिटर्न में लिख के मुझे क्यों नहीं देते हैं कि आपका जो है एडमिशन हम कैंसिल कर रहे हैं या आपका एडमिशन हुआ ही नहीं था? Why is my name there in the admission list and then I am being denied the access to admission? जामिया यूनिवर्सिटी की दशा को देखकर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि कोरोना काल के बाद जब से स्कूल कॉलेज खुले हैं तब से UGC और कॉलेज प्रशासन चीज़ों को कंट्रोल करने में असफल रहा है। क्योंकि मामला सिर्फ PhD एडमिशन का नहीं था, जामिया पहुँचे तो पता लगा कि 2022 में जिन्होंने JRF क्लियर किया हो ऐसे छात्रों को चल रहे एकेडमिक ईयर में एडमिशन नहीं दिया जा रहा। सवाल बहुत सारे हैं कि अगर छात्रों का एडमिशन नहीं हुआ तो लिस्ट में उनका नाम क्यों आया? क्या एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में टीचर ना होना ये कारण देना कितना उचित है? अगर 2021 JRF वालों का एडमिशन पिछले साल हुआ है तो 2022 वालों का इस साल क्यों नहीं? क्या यूनिवर्सिटी के पास जैसे कई छात्रों और टीचर निजी लेवल पर जो कहते हैं कि फ़ंड की कमी है, क्या ये सच बात है? हमने छात्रों से पूछा कि क्या वो इस मामले में कोई कानूनी कदम लेंगे, तो ये जवाब मिला। See, we are students and at the end of the day अगर हमें legal जाना पड़ता है then we require resources and we don't have those resources and probably the university knows that students have certain limitations when it comes to going legal. Because I think at the end of the day we can only fight against the system when we have those kind of resources, probably through law and probably through access of pro bono cases. So if there is somebody who would want to relate and help us out in this situation, we would be really indebted to that person if somebody would want to take up a pro bono case, because there are students who are coming from different places. We are not from the same place. None of us are based in Delhi. A very few of us, handful of us are based in Delhi. So fighting a case in court is going to be a very difficult road for us. द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।